हे एवरीवन। आज मैं आप सभी से बस कुछ बातें करूँगा लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड थोड़ा, जिसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में चलिए बात कर ही लेते हैं। अभी ऑल ऑफ अ सडन क्लिक हुआ मेरे दिमाग में। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें हम सभी स्टक महसूस करते हैं। पेरेंट्स से लेके स्टूडेंट्स, हर कोई अपने आप को स्टक महसूस करता है इस एजुकेशन सिस्टम में। पता नहीं क्यों, जैसे कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करता हूँ इसमें। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम का क्या है, मतलब इसको कोई मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाता है। मतलब कि हम एकदम आउट ऑफ डेट सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सिलेबस ही अपडेट हो जाता है या फिर कुछ बेहतर एक दो और सब, जैसे 10 सब्जेक्ट है ही हैं तो उसमें 2-3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं तो बेहतर होता है। जैसे कि कुछ थिंकिंग से रिलेटेड, फिलोसफी रिलेटेड सब्जेक्ट उसमें अगर और ऐड हो जाता तो। पर नहीं, हमें एजुकेशन सिस्टम को थिंकर्स नहीं चाहिए, क्रिएटिव पर्सन्स नहीं चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें चाहिए थे एक बिल्कुल भी ना सोचने वाले, आज्ञाकारी एक गुलाम, जो आपके ऑर्डर्स को बिना एक भी बार थिंक किए फॉलो करते थे। जैसे कि टीचर ने कहा कि तुम्हारे बाल बड़े हैं, तुम पीछे चले जाओ, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे बोलने का, तुम बस चले जाओ पीछे। और जब ये 12-13 सालों, 15 सालों, 18 सालों तक चलता रहता है, स्कूल से निकलते ही सीधे जब हम बाहर जाते हैं तो हमें भी ये चीज़ हमारे दिमाग में फीड हो जाती है कि हाँ, अथॉरिटी से अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसे तुरंत मान लो। आपका इंडिविजुअलिटी खो जाती है। आप फिर उस समय व्यक्ति विशेष नहीं रहते हैं, आप रहते हैं उस समय समूह के। तो समूह जिस हिसाब से चलेगा आपको भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बल्कि पर ऐसे जंगलों में नहीं होता है। जंगलों में आज भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, वो बिल्कुल भी उनके ऊपर धौंस नहीं जमाते हैं, ना कि ऑर्डर्स देते हैं या फिर किसी तरह के एजुकेशन सिस्टम में नहीं भेजते हैं उनके बच्चों को। बस वो कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चे खुद जाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हों या बुरे हों उन्हें खुद हैंडल करना पड़ता है। और यही उनका मेथड है। आज भी लोग वहाँ पे बच्चे ऐसे ही ट्रेन होते हैं। तो वहाँ के बच्चे तो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, पर हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है जो कि एक मायने में और भी दिक्कत करता है। जब वहाँ पे बात आ जाती है टीचर्स की, अनक्वालिफाइड टीचर्स। क्वालिफाइड आप इससे नहीं कह सकते कि उसने पीएचडी की है या फिर पता नहीं कहाँ पढ़ा है तो वो क्वालिफाइड हो गया। नहीं, उसको बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। उस टीचर को भी फिलॉसफी का बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि, और उसे ये भी समझना चाहिए कि कैसे बच्चों का दिमाग साइकोलॉजिकली काम करता है। ये था मेरा आज का थोड़ा विचार। और कमेंट ज़रूर से करिएगा, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा, हो सकेगा तो वीडियो बनाऊंगा।